तिहाड़ जेल हमारे देश की एक सबसे ज्यादा दरिंदगी से भरी हुई जगहों में से एक है। एक ऐसी जेल जिसमें आप गलती से भी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि इस जेल में हजारों की तादाद में रेपिस्ट, मर्डर, किडनैपर्स और न जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं। और इस तिहाड़ जेल को मैं दरिंदगी से भरा हुआ सिर्फ उसके पनिशमेंट और उसमें रह रहे मुजरिमों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इस तिहाड़ जेल के बारे में एक ऐसी डरावनी, दिमाग हिला देने वाली कहानी पढ़ी जिससे मैं थोड़ी देर के लिए तो सच में हिल गया था। एंड आई एम श्योर कि जो भी इस कहानी को अभी सुन रहा है वो भी इस कहानी को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सदमे में जाएगा। इसलिए कहानी को स्टार्ट से पहले ही मैं वार्निंग दे दूं कि ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी है, इसलिए आप इसे एंड तक जरूर देखना। इसलिए बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है सन 1993 की, जब तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 में एक नए कैदी की एंट्री हुई थी जिसका नाम था केतन। केतन अभी अभी वहां पर आया था, लेकिन उसे आते ही एक चीज समझ में आ गई कि इस तिहाड़ जेल के अंदर एक पूरा गांव जैसा बसा हुआ है। गांव, लेकिन कैदियों का, दरिंदों का और शायद कुछ डरावने जीवों का। कैसे, आप स्टोरी में जानोगे। तिहाड़ जेल बहुत बड़ा था और हजारों की तादाद में उसमें कैदी थे। और जहाँ तक केतन की बात है, यानी ये जो लड़का जो अभी अभी जेल में आया है, उस पर आरोप ये था कि उसने 4 लोगों को बेरहमी से मारा, यानी उनका कत्ल किया। लेकिन जब वो अंदर घुसा तो उसे समझ में आया कि वही सिर्फ एक यहाँ सबसे डरावना कातिल नहीं है, यहाँ तो हजारों की तादाद में कातिल भरे हुए हैं और यहाँ पर उसे बच के रहना पड़ेगा। शुरुआत में केतन को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि ये ऐसे खतरनाक कैदियों की जगह है और यहाँ पे मैं कैसे ही सेफ रहूंगा। लेकिन एक दिन केतन वहाँ की कैंटीन के पास जाता है। दरअसल वो अपना लंच करने के लिए वहाँ पर खड़ा था। तभी वो देखता है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और सब लोगों ने आके केतन से पूछा, तू यहाँ पे नया है, क्या किया है तूने? तो वो बोलता है कि 4 लोगों का कत्ल किया है, यही आरोप है मुझ पे। फिर उस ग्रुप में से एक बंदा खड़ा हुआ और सामने आकर बोला, ये तो पुलिस कह रही है, अदालत कह रही है, लेकिन सच में बता तूने क्या किया है? फिर केतन कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो, जो फैसला है वो तो सुना ही दिया गया है, अब मैं इस जेल में सड़ूंगा तुम लोगों के साथ। और उसने ये भी कहा कि अगर सबूत नहीं मिलेगा तो शायद मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए, पर मुझे इन सब चीजों का खौफ नहीं है, मुझे डर नहीं लगता इन सब चीजों से, ऐसा केतन ने कहा। और केतन के ये बोलते ही वहाँ पास में एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था केशव। और केशव उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, देश का कानून बहुत स्लो है, तुझे सजा इतनी जल्दी नहीं मिलेगी और तू फांसी पर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से पड़े हुए हैं। अब तो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ भाई, कत्ल हमने ही किया है, तब भी अभी तक उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है, तो तू तो अभी नया नया आया है। लेकिन केशव ने केतन से एक बहुत जरूरी बात कही। उसने बोला कि तू मौज कर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस जेल में किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ के जो कैदी हैं वो तुझे कभी भी अच्छे से नहीं जीने देंगे। यहाँ के कैदी अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तू किसी को तंग भी मत करना, तू बस चौकन्ना रहना, किसी पर भरोसा मत करना और हम पर भी मत करना, क्योंकि हमने बाहर किसी पर रहम नहीं किया तो तुझ पर क्या करेंगे। इसके बाद वो सब ही वहाँ से हंसते हुए चले गए। ऐसा लग रहा था कि वो केतन को अवेयर करने आए हैं, अपने आप खुद से डराने आए हैं उसको। फिर लंच हुआ और लंच होने के बाद केतन बाकी सारे कैदियों के साथ ग्राउंड में बैठता है। वहाँ माहौल हंसी मजाक का था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। वो जब बात कर रहा था उन कैदियों से तो वो लोग उसे यही बता रहे थे कि तिहाड़ जेल के रूल्स क्या हैं, उनके रेगुलेशंस क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सेल के पास जाना है और कौन से जेल नंबर के पास बिल्कुल नहीं जाना है। और बातों बातों में उससे भी पूछ लिया गया कि तू कौन से जेल नंबर में रहता है। केशव बोला, मैं जेल नंबर 4 में हूँ और सेल नंबर 205। लेकिन गाइस, जैसे ही केशव ने इस सेल नंबर का नाम बताया, सबके चेहरे की रौनक ही उड़ गई। सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन एकदम से सब कुछ स्टॉप हो गया, क्योंकि उन सबको ही इस जेल नंबर का इतिहास पता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, केतन, तुझे फांसी से डर लग रहा था ना, अब ये जेल नंबर ही तेरी फांसी है। जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी है और आज रात को वो तुझे बुलाएगी। उस वक्त केतन को ऐसा लगा कि ये शायद अंडरवर्ल्ड लोग जो यहाँ पर हैं, ये उनकी धमकी दे रहे हैं उसे, या फिर किसी और क्रिमिनल की धमकी दे रहे हैं जो तंग करता होगा। फिर जिस ग्रुप में वो बैठा हुआ था उसमें कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाता है और बोलता है, बेटा, इंसानों से तो तुम रहम की भीख मांग सकते हो, लेकिन आत्माओं से कैसे मांगोगे? केतन हैरान हो गया और बोला, आत्मा? वो बुजुर्ग बोला, हाँ, बताया जाता है कि ये जेल जो तुझे मिली है ये 1942 में बनी थी और तब से लेकर आज तक, यानी 1993 तक यही चीज बताई जाती है कि ये जेल नंबर 4 हॉन्टेड है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्रेत आत्माओं की हरकत होती है जो इंसानों की समझ से परे है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली आत्मा किसी को भी जीने नहीं देती। इसीलिए कोई भी कभी भी जेल नंबर 4 में नहीं जाना चाहता है। लेकिन तेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि जब तू आया तो सारी ही जेल भरी हुई थी और तेरे लिए और कुछ खाली भी नहीं था। और ये आत्मा वहाँ पर भटकती है और हर रात में वहाँ पर दस्तक देती है, और जो भी वहाँ पर रहता है वो उस आत्मा की शक्ल देखने के बाद जिंदा नहीं रह पाता। ये सब सुनते ही केतन थोड़ा सा सहम गया। वो जेल नंबर 4 के पास अभी तक गया नहीं था, लेकिन अब जाने वाला था, क्योंकि रात होने का वक्त आ चुका था। शाम के कुछ 5 बजे और अब रात होने लगती है। सारे ही कैदी एक एक करके सोने लगते हैं। अब केतन उस सेल में, उस जेल के अंदर अकेला था। कुछ घंटों के बाद आधी रात में केतन को एक चीखने की आवाज आती है।
है। सभी कैदी जाग तो गए लेकिन किसी की भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि अभी क्या होने वाला है। वो आवाजें इतनी ज्यादा भयंकर थी मानो कोई जीव एक इंसान के शरीर को चीर रहा हो, फाड़ रहा हो और उसे जिंदा ही खा रहा हो। और वो आवाज थी केतन की। केतन की इस आवाज को सुनकर वहाँ का जो जेलर था वो भागते हुए आया केतन के सेल के पास ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन गाइस तब तक काफी लेट हो चुकी थी क्योंकि केतन मर चुका था। और अब मैं बताने वाला हूँ इस कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला राज। दरअसल गाइस 1942 में जब इस जेल को बनाया गया था तो एक नया कैदी आया था जो कि बहुत ही मासूम था। वो बहुत भोला था, लेकिन उसे जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205 में रखा गया था, जिसमें ऑलरेडी 2 कैदी थे और वो दोनों ही कैदी थे। उस कैदी को मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस कैदी ने कुछ भी नहीं किया था। उसको मर्डर के इल्जाम में अंदर डाला गया था और वो काफी सहम के रहता था। लेकिन पहले ही रात जिस दिन वो आया था उस रात उन दोनों कैदियों ने इस लड़के का रेप कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले तक तो बहुत सारे कैदी एक सेल में रह सकते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से हर कैदी को अपना एक अकेला जेल नंबर दिया गया, एक अकेला सेल नंबर दिया गया और एक से ज्यादा कैदी एक सेल में उसके बाद नहीं रह सकते थे, क्योंकि 205 में उस मासूम के बाद जितने भी कैदी आए सबकी ही मिस्टीरियस ढंग से मौत हो गई। और जब उनकी लाश का इंस्पेक्शन किया जाता था तो ये साफ दिखता था कि उनके साथ क्या किया गया है, जो उस मासूम लड़के के साथ किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि एक बार एक इंसान आया जिसने उन दोनों को मार दिया और उसके बाद से उन दोनों ही रेप की आत्मा उसी सेल नंबर 205 और जेल नंबर 4 में भटकती है। दरअसल केतन जो इस कहानी में मरा उसको इस जेल नंबर 4 में नहीं रखा जाने वाला था, लेकिन सिस्टम में कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से उसके नाम के सामने सेल नंबर 205 और जेल नंबर 4 दिखाया गया। और इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से वहाँ जो उन दोनों की आत्माएं हैं उसने केतन को मार दिया। पहले कहानी काफी डिफरेंट थी और इससे ये साफ है कि ये जो चीजें होती हैं ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि दरिंदे किसी भी जेंडर बायस नहीं होते। लेकिन हाँ, हम एज ए इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। हमें आसपास जो कहानियां हैं, जो चीजें बताई जाती हैं, उससे हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में और भी भयंकर चीजें हो रही हैं जो समझ से परे है। आई होप आपको ये कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस कहानी को सुनकर थोड़ा डर भी लगा होगा, बट ये जरूरी भी थी जाननी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस कहानी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक आपको देना हो या कुछ लगता है जो आप शेयर करना चाहते हो इस कहानी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, और खिड़की के बाहर से एक और चीज देख लेना, कहीं केतन की आत्मा तो नहीं आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।